अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़र नंबर 87 है, रेस नंबर 19 आज उस पर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब मिनद्दीन अल-फ़िरार मिनल फ़ितन। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिमि गनमुन यतबउ बिहा शाफ़ल जिबाली व मवाक़िअल क़त्रि यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फ़ितन। ये बाब है कि ये बात दीन में से है कि आदमी फ़ितरों से फ़रार इख्तियार कर ले और दीन बचा ले। फ़ितरों के दौर में दीन को बचाने के लिए फ़रार इख्तियार कर लेना, तन्हाई इख्तियार कर लेना, इसका बयान है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू सईद खुदरी का नाम साद बिन मालिक बिन सिनान है और इनके एक दादा ऊपर की नस्ल में खिदरा बिन औफ थे, जिनकी तरफ इनकी निस्बत खुदरी है। ये नौजवान अंसारियों में से हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कसरत से याद करने वाले थे। इनकी रिवायात सही बुखारी मुस्लिम में कसरत से हैं, सियासता की किताबों में कसरत से इनकी रिवायात मौजूद हैं। तकरीबन 1200 के करीब इनसे रिवायात मनकूल हैं। जंगे बदर के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा जंगों में शरीक होते रहे। जंगे बदर क्योंकि इत्तेफाकी थी, हंगामी थी, एमरजेंसी हालात थे, तो जो वहाँ मौजूद थे वो उसमें शरीक हो गए। जो मौजूद नहीं थे उन पर कोई नकीर नहीं किया गया। उसके अलावा जितने भी गज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, हर गज़वे में ये अल्लाह के नबी के साथ होते। 12 गज़वात में ये इन्होंने शिरकत की। सन 64 हिजरी में तकरीबन इन्होंने वफ़ात पाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ा। ये सहाबा किराम में से उलमा सहाबा में शुमार होते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिमि गनमुन। करीब है कि ऐसा वक्त आ जाए कि उस वक्त मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां हों। यतबउ बिहा शाफ़ल जिबाली व मवाक़िअल क़त्रि। उन बकरियों को लेके उनके पीछे चला जाए पहाड़ों की चोटियों पर और बारिश के नाज़िल होने की जगह पर, बारिश के उतरने की जगह पर। यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फ़ितन। अपने दीन के साथ फ़रार हासिल कर ले, दीन को बचाने के लिए, फ़ितरों से बचाने के लिए अपने दीन को महफूज कर ले। इस हदीस में
दो अहम पैगाम हैं। एक तो ये कि दीन असल सरमाया है, असल सरमाया किसी का दीन है। अगर ये बच जाए और सब कुछ लुट जाए तो कोई परवाह नहीं, सौदा अच्छा है। दीन महफूज रह जाए, दुनिया का असबाब व मता, दुनिया के वसाइल असबाब सब ख़त्म हो जाएं, कोई माने नहीं, अल्लाह दोबारा दे देगा या अल्लाह इसके बदले जन्नत में बेहतर दे देगा। लेकिन अगर दीन महफूज है तो तब, अगर दीन महफूज नहीं, अकीदा महफूज नहीं, ईमान महफूज नहीं, तो फिर अल्लाह मुआफ़ फरमाए उसके पास सारे असबाब हों, सारे वसाइल हों तो हेज हैं। इसलिए कि उसकी आखिरत की ज़िंदगी वो बुरी है, दीन के बग़ैर आखिरत की ज़िंदगी नहीं, जहन्नम की राह है। अगर दुनिया में कोई आदमी सोने के चम्मच से भी खा ले तो क्या करेगा, अगर उसने हमेशा के लिए अगर आखिरत में जहन्नम में जलना हो तो उसको क्या फ़ायदा। इसलिए हिजरत के बाद, हिजरत के तज़किरे के बाद और मुहाजिरों और अंसारियों के तज़किरे के बाद इस हदीस को ज़िक्र किया कि ये मुहाजिर अपने दीन को बचाने के लिए अपना घर, अपना बार, अपना कारोबार, अपने इज़्ज़ो अकारब, अपने रिश्तेदार, दोस्तों अहबाब सब छोड़ के आ गए दीन को बचाने के लिए। और बाज़ वाक़यात ऐसे दिलखराश भी मिलते हैं कि जिस्म के ऊपर पहनने के लिए कपड़े तक उतार लिए गए कि ये आपने यहाँ हमारे पास रह के कमाए थे, आप ये पहन नहीं सकते, ये ले जा नहीं सकते। हत्ता के जिस्म के ऊपर बोरिया और टाट किसी से लेके अपने जिस्म पर छुपा, अपना जिस्म सतर छुपा के उस तरह मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके आ गए अपने दीन को बचाने के लिए। अगर वो दीन नहीं, कुफर में होते हैं तो सब नेमतें हैं, लेकिन दीन की वजह से वो सारी नेमतें छीन ली गई और उन्होंने खंदा पेशानी से इसको कबूल किया। हत्ता के बोरिया लेकर अपना जिस्म ज़रूरी ढांप के उसी तरह नंगा और रहने की सूरत में आप मदीना मुनव्वरा पहुँचे हज़रत बजादीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरा, दुनिया में रहते हुए मेल जोल अच्छा है या तन्हाई। आदमी गोशा नशीन हो जाए, तार के दुनिया बन जाए, गोशा नशीन होकर अपने रब की इबादत में लगा रहे और दूसरों की परवाह ना करे, ये अच्छा है? या दूसरों के साथ मिल जुल कर रहना, उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करना, उनको नेकी का हुक्म देना और उनके सामने अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करना, क्या ये बेहतर है? इस बारे में हालात, अगर हालात ऐसे हैं कि उसको कलमा हक कहने की इजाज़त है, वो कलमा हक कहने की इस्तिताअत रखता है, तो उसका मुआशरे के अंदर घुल मिल के रहना, मेल जोल के साथ रहना, ये अफजल है, बेहतर है। अगरचे मुआशरे में रहते हुए उसे तकलीफ़ें भी आएँ, दुख भी आएँ, बर्दाश्त करे, उनके दुखों को बर्दाश्त करके कलमा हक लोगों तक पहुँचाता रहे और अल्लाह की इबादत करता रहे, ये बहुत ऊंचा मकाम है। इसलिए कि रहबानियत हमारे दीन में नहीं कि आदमी दुनिया से कट के सिर्फ अल्लाह अल्लाह के लिए किसी कुटिया में जा बैठे और वो राहिब बन के ज़िंदगी गुजारे। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर ऐसी कोई रहबानियत नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि दूसरे के दस्तों बाजू बनो, दूसरों को नेकी का हुक्म दो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो,
इसलिए कि तुम ये काम करते हो, लोगों की खैर खाई, लोगों की भलाई, लोगों के लिए नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और ख़ुद ईमान पर कायम रहना, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो ये खैरियत उस वक़्त है, ये बेहतरीन होना उस वक़्त है जब आदमी सब्र करे, तहम्मुल करे, बर्दाश्त करे और कलमा हक़ कहता रहे। लेकिन जब ऐसे हालात ना रह जाएं, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, कोई नमाज पढ़ने नहीं देता, मस्जिद बनाने नहीं देता, तो तौहीद पर अमल पैरा होने नहीं देता, और ख़तरा है कि उनके अंदर रहते हुए अपने ईमान का भी इंसान सौदा कर बैठे, तो उस वक़्त अपनी दुनिया छोड़ दे और अपना दीन बचा ले। अपना दीन बचा ले उस वक़्त जब इतने बुरे हालात हो जाएं कि उस वक़्त हर आदमी अपनी मनमानी में है और सुनने के लिए तैयार नहीं और कलमा हक़ बर्दाश्त नहीं रह गया। ऐसे हालात हुए हैं और होंगे। सूरा यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, दो आदमी आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, फ़ाज़ज़ना बिसालिसिन, तीसरा आदमी भेज दिया। सिर्फ इतनी बात कही, और भाई इनकी बात सुन लो, इनकी बात अच्छी हो तो मान लेना, क्यों इनकी मुखालफत करते हो। तीनों को कत्ल कर दिया गया। यानी कोई जिहाद के लिए कोई तलवार नहीं उठाई, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको अल्लाह का दीन का पैगाम दिया, जिसके नतीजे में तीनों को शहीद कर दिया गया। कि लदखुलल जन्नह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको मुबारक मिली कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसी तरह जिस तरह ये पहले हालात ऐसे थे, कुर्बे क़यामत भी ऐसे हालात दोबारा हो जाएंगे। क़यामत से पहले भी ऐसे हालात हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए। दुनिया आखिरत के फितरों की ज़िंदगी के फितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पनाह दे। इज़ा अरदता बिइबादिका फितनतन फक़बिज़ना इलैका गैर मफ़तूनीन। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाह अपने बंदों को फितने में वाक़ करना चाहे तो हमें उस फितने से आने से पहले अपने पास फौत कर लेना, बुला लेना। उस फितरों की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। फितरों की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। हज़रत अबू सालबा अल-खुशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या अल्लाह के रसूल, कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ईमान वाला, तुम अपनी फ़िक्र करो और अगर तुम अपने आप को सही कर लो तो दूसरे लोग गुमराह हों तो तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सालबा इस तरह नहीं, ये उस वक्त है जब हर आदमी अपनी राय का पुजारी हो, अपनी मनमानी करने वाला हो, अपनी मर्जी करने वाला हो, और उस वक़्त दीन पर अमल करना मुमकिन ना हो। दीन पर अमल करना ऐसे जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना, कल काबिज़ अलल जमरे, जैसे आग के अंगारे को हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह हो जाए दीन पर अमल करना। तो उस वक़्त अगर कोई आदमी इस्तिकामत इख्तियार करता है तो वो तो बहुत अच्छा है। ऐसे फितने के दौर में कोई आदमी डट जाए फितरों के सामने, तो फरमाया उसको, तो वो अमल करने वाला, उसको तुम्हारे अमल 50 आदमियों के अमल के बराबर उसको अकेले को सवाब मिलेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह 50 आदमी उनके या हमारे? फरमाया तुम्हारे। यानी 50 सहाबी एक तरफ अमल करें, उनका सवाब उस अकेले आदमी को जो उस वक़्त ये दीन को मजबूती से थाम के हाथ में अंगारे की तरह कब्ज़ करके बर्दाश्त करके दीन की बात करे। अगर ऐसा नहीं तो फिर अपने दीन को बचाने के लिए दुनिया से कट जाए। उसकी तरफ इशारा है अबू सईद खुदरी के हदीस में कि मुसलमान का माल एक वक्त आएगा कि अगर भेड़ बकरियां हैं तो वो उसका बेहतरीन माल दौलत होगा। क्यों? इसलिए कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता है,
पहाड़ों में जाना पड़ता है, गारों में जाना पड़ता है, और वो अपनी बकरियां लेके वहाँ चला जाता है जहाँ बारिश होती है, वहाँ तभी घास उगती है। अपनी बकरियों को चराने के लिए वहाँ चला गया और वहाँ का उन बकरियों का दूध पी के अपनी ज़िंदगी बचा ली और अकेले फितरों से अलग होके अपना दीन बचा लिया। फितरों से अलग होकर अपना दीन बचा लिया। ये उस वक़्त बेहतरीन माल भेड़ी बकरियां होंगी जिनकी खातर आदमी दूर निकल जाएगा, वो उसके माश का भी ज़रिया बन जाएगी, ज़िंदगी भी बच जाएगी, और ज़िंदगी बचाने के लिए अल्लाह असबाब व वसाइल भी दे देगा इन बकरियों के ज़रिए, और अपना दीन महफूज कर लेगा, फितरों के मुकाबले में अपने आप को महफूज कर लेगा। ये उसका बेहतरीन माल होगा जो फितरों से बचाने का सबब बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हालात से पहले अल्लाह इसको महफूज रखे और ऐसे हालात में दो चार ना करे। और अगर ज़िंदगी में फितरे आते हैं मेरे भाइयों तो अल्लाह से इस्तिकामत मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साबित कदम रखे और दीन की दौलत और दीन का सरमाया वो महफूज रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इसमें कोई शुबा नहीं, फितरे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद शुरू हो गए थे, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद फितरों का एक बड़ा दरवाज़ा खुल गया था। लेकिन ये अब वो दौर नहीं, मस्जिदें माशाल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह का शियार कायम है, अल्लाह का नाम लेने वाले मौजूद हैं, अभी कलमात बहुत ज़्यादा खैर है। आप तसव्वुर ना करें कि उस वक़्त फितने का क्या हाल होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा खैर है। अगर कोताही है तो हमारी अपनी कोताही है, अभी माहौल के अंदर बहुत बरकत है। ठीक है, इन्हीं गल की है ना, इन्हीं गल की है ना, मारिया तो नहीं, कुटिया तो नहीं, तुसी अपना फरीज़ा अदा कर लिया ना, तो बस दीन का काम है फरीज़ा अदा करना, अपने जो फ़र्ज वाजिब है वो अदा करना। अल्लाह की रहमत है, अभी मुआशरे के अंदर बहुत खैर है, बहुत खैर है, अभी दीन के लिए भरपूर कोशिशें मौजूद हैं और उसको बर्दाश्त किया जाता है। अल्लाह इन कोशिशों में बरकत करे और करने वालों को अल्लाह बरकत दे। वो फितने का दौर बहुत अजीब होगा कि किसी के सामने अल्लाह का नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हदीस में आता है ला तुकामुस्सा हत्ता युकाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, क़यामत जब वाक़ई होनी है उस वक़्त दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला भी बाकी नहीं होगा। अब तो बड़ी खैर है, अब तो बड़ी रहमत है अल्लाह की। ये उस हालात में जब इंसान के लिए दीन बचाना मुश्किल हो जाए, शहरों के अंदर रहकर, सोसाइटी के अंदर, मुज्तमा के अंदर रहकर दीन बचाना मुश्किल हो जाए तो उस वक़्त तन्हाई इख्तियार कर ले। अभी पॉसिबल नहीं है, अभी वो हालात नहीं। अगर किसी जगह पर हो तो वहाँ कहा जा सकता है अल्लाह मुआफ़ फरमाए, उसके लिए वो वहाँ के ख़ास हालात में हैं। हम अपने तनाजुर में बात कर रहे हैं। अगर किसी जगह ऐसे हालात हो जाए तो ऐसे हालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद नमाज बाजमात मक्का मदीना और जवासा कबीला बनु कैस इनके अलावा कहीं जमात नहीं होती थी। इनके अलावा कहीं जमात बाजमात एहतमाम का ना रह गया था। इस तरह लोग मुर्तद हो गए थे, फितनों का दौर। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह ने फिर वो दीन के इस्तिकामत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जवामर्दी और हिम्मत अल्लाह ने दी और उन्होंने उन फितरों को पसपा किया और खड़े हो गए। अयुन का सुद्दीन व अना हय्युन, अल्लाह के नबी का दीन क्या कम हो जाएगा और मैं ज़िंदा हूँ? मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन में कोई कमी हो जाए? उसकी बरकत फिर ये हुई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरह जो कबीले मुर्तद हुए थे वो दोबारा मुसलमान हुए
और इस्लाम का झंडा उसी तरह लहराया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो कमाल ही कर दी। यानी फितरों का दौर कभी आता है, कभी शिद्दत इख्तियार करता है, कभी कमी इख्तियार करता है। ये हक़ व बातिल की जंग है जो आपस में मुसलसल जारी है और जारी रहेगी। कभी पिछपाई कभी उनकी होगी, कभी हक वाले थोड़े से कभी कमज़ोर होंगे। ये अभी तक कशमकश का दौर है। अल्लाह माफ़ फरमाए, क़यामत से पहले ये हालात हो जाएंगे कि उस वक़्त दीन बेचारा मुश्किल हो जाएगा। दीन पर अमल करना इतना मुश्किल होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना मुश्किल है। कोई आदमी आग का अंगारा हाथ में पकड़ सकता है? इस तरह दीन का पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। उस वक़्त फिर कोई अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उसको थोड़े अमल पर भी बहुत अजर देंगे। फरमाया तुम्हारे 50 आदमियों बराबर एक आदमी को अजर मिलेगा। सहाबा किराम को मुखातिब करके कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह आजमाइश में ना डाले। आजमाइश की घड़ी बड़ी मुश्किल होती है, फितने का वक्त बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ईमान सलामत रखे। अल्लाह की ये हम पर दोहरा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम भी दिया है और इस्लाम पर अमल करने के मौके भी दिए हैं। कोई रुकावट नहीं, आसानी से हम दीन पर अमल कर रहे हैं। वगरना इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से आग के अंगारों पर बिलाल को लटाया गया। और तो कोई जुर्म नहीं था, और तो कोई जुर्म नहीं था। सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से जिस्म के कपड़े उतार लिए गए। और उससे पहली उम्मतों में इस ईमान की वजह से सर पर आरी रखकर चीर दिया गया, 2 हिस्से अलग जिस्म के कर दिए गए। फितने अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। फितने उनका मुकाबला करना अल्लाह की तौफीक के बगैर तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्लाह फितरों से पनाह दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरतुल महया व फितरतुल ममात से हर नमाज में पनाह मांगते थे, अल्लाह मौत ज़िंदगी के फितरों से पनाह देना। इसलिए फितरों से पनाह मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए।